हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। आज हम करेंगे बीए थर्ड सैम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंस। कि जो पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन कैसा है अदर सोशल साइंस जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया, इनके साथ। सबसे क्वेश्चन बनता है बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स डिफरेंस क्रिएट करो। ये मैंने आपको अच्छे से करा रखा है कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में एक डिफरेंस क्रिएट करो कि पॉलिटिकल साइंस क्या है और पॉलिटिक्स क्या है। रिलेशन ऑफ पॉलिटिक्स इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है, ठीक है। और डिफरेंस रिलेशन क्रिएट करो पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री विद इकोनॉमिक्स। तो आपको ये क्वेश्चन लिखना है। आज हम करेंगे हिस्ट्री, रिलेशंस बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन कि है क्या। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, पॉलिटिकल साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट द स्टेट एक्टिविटी। जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी है जिसमें हमें क्या पढ़ने को मिलता है, क्या नॉलेज मिलती है कि स्टेट की एक्टिविटी, स्टेट क्या क्या एक्टिविटीज़ करती है। अ मैन मे बी अ मेंबर ऑफ सम पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। एक मैन जो ह्यूमन है वो मेंबर होता है सम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो एसोसिएशन बनाता है फॉर फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिफरेंट नीड्स। बट वो किसके अंडर आती है? स्टेट के अंडर कंट्रोल होती है। सुपरवाइज कौन करता है? उसे स्टेट करता है। फिर है अ साइंस इज़ अ बॉडी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एन पर्टिकुलर थिंग। जो साइंस है, पॉलिटिकल साइंस नहीं, साइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो साइंस एक बॉडी होती है जो सिस्टमेटिक नॉलेज देती है हमें एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में, कोई चीज़ के बारे में। द मॉडर्न राइटर्स प्रेफर द यूज़ ऑफ द टर्म पॉलिटिकल साइंस टू पॉलिटिक्स। मतलब आज के समय में जो पॉलिटिकल साइंस टर्म यूज़ की जाती है वो पॉलिटिक्स के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स क्या है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। जो मैन है एक सोशल एनिमल है। एंड सोशो इकोनॉमिक रिलीजियस पॉलिटिकल मोरल कल्चर ETC आर द डिफरेंट एक्सेप्ट्स ऑफ हिज लाइफ। उसकी लाइफ में केवल पॉलिटिकल वो नहीं होते, मतलब पॉलिटिकली जो एक्सेप्ट्स हैं वही नहीं होते, लेकिन बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस कल्चर मोरल ये सारे एक्सेप्ट्स उससे, मतलब सारी चीज़ें उससे रिलेटेड होती है, ना कि केवल पॉलिटिक्स ही रिलेटेड होती है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस इज डील कंसर्न ओनली विद द पॉलिटिकल एक्सेप्ट्स ऑफ मैन लाइफ। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस वो डील किससे करता है? केवल जो पॉलिटिकल साइड है मैन की लाइफ की उससे स्टडी करता है। वेयर एज सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स एथिक्स अदर सच अदर सच सब्जेक्ट्स डील विद अदर एक्सेप्ट्स ऑफ हिज लाइफ। जैसे पॉलिटिकल साइंस जो है डील करती है केवल पॉलिटिकल एक्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऐसे ही जैसे और जो रहेगी जैसे सोशियोलॉजी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, एथिक्स होगी, जो अदर होगे सच सब्जेक्ट्स वो डील करते हैं उनके अदर एक्सेप्ट्स ऑफ हिज लाइफ, ह्यूमन लाइफ के अदर जो उनके रिलेटेड होते हैं उनसे डील करती है, ठीक है। फिर आता है कि ईच एक्सेप्ट्स ऑफ मैन लाइफ अफेक्ट्स द अदर। हर एक जो थिंग है, जो भी एक्सेप्ट है मैन लाइफ का, वो एक दूसरे पर क्या होता है, एक दूसरे को अफेक्ट करता है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड होता है, ठीक है। देम फोर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वन सब्जेक्ट, अगर आपको एक सब्जेक्ट को समझना है कम्प्लीटली पूरी तरह, वी हैव टू गेट द हेल्प ऑफ अदर सब्जेक्ट। तो हमें दूसरे जो उनकी सब्जेक्ट्स की हेल्प लेनी ज़रूरी है। बिकॉज ईच सब्जेक्ट इज़ डिपेंडिंग अपॉन वन अनदर, क्योंकि हर सब्जेक्ट एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक की स्टडी नहीं करी तो दूसरे की अनकम्प्लीटेड है। दूसरे एक की स्टडी करनी है पूरी तरह तो हमें दूसरे की हेल्प लेनी ज़रूरी है, क्योंकि एक हर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट पर डिपेंड होता है, ठीक है, डिपेंड अपॉन वन अनदर, ठीक है। All social science are like the parts of a large human body, and as we can't separate the origin of human body, similarly we can't separate social science from one another। जैसे कि social science है, जैसे कि जो पार्ट होता है लार्ज ह्यूमन बॉडी का, हम मतलब सेपरेट नहीं कर सकते उसके ऑर्गन्स को, ह्यूमन बॉडी से उसके ऑर्गन्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। सिमिलरली ऐसे ही हम जो सोशल साइंस है फ्रॉम वन अनदर, जो सोशल साइंस हो जाए जैसे पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गई, ये सारे जो ब्रांचेज हैं इसके, उन सभी को हम क्या नहीं कर सकते, एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। हेयर वी डिस्कस द रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर
सोशल साइंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। ये जो मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन करवाया, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स करवाया। जब भी आपसे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स में भी डिफरेंस हो तो आपको सेम यही लिखना है, ऊपर का सेम लिखना है। उसके बाद जो भी पूछ रखा है आपसे वो स्टार्ट करना है। जैसे आज हम हिस्ट्री कर रहे हैं तो हिस्ट्री का करेंगे, लेकिन ये सेम लिखना है सभी में। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। सबसे पहले व्हाट इज़ हिस्ट्री। मैंने पॉलिटिकल साइंस आपको बता दिया कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, डील करती है कंसर्न विद पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से ही, जो पॉलिटिकल लाइफ है, पॉलिटिकल एक्सेप्ट है ह्यूमन लाइफ की, उससे ही डील करती है। लेकिन हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज़ अ बैलेंस शीट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ मैन इन द पास्ट। एक बैलेंस शीट बना के रखती है, एक शेड्यूल सा, एक बैलेंस शीट सा बना के रखती है किसका, जो पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं मैन की लाइफ की। इट इंक्लूड हिज पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑल्सो, जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं। जो हिस्ट्री वो एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटीज़ तो रखती ही है मैन की, लेकिन जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उनको भी क्या करती है, मेंटेन करके रखती है बैलेंस शीट में। ठीक है। देम फॉर क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री इज़ नेचुरल। तो यहाँ पर हमें पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में एक क्लोज रिलेशन देखने को मिला है। फ्री मैन हैज़ ऑल्सो सेड, जो फ्री मैन है उन्होंने भी कहा है हिस्ट्री इज़ पास्ट पॉलिटिक्स। जो हिस्ट्री क्या है, एक पास्ट है, मतलब पॉलिटिक्स का पास्ट है, लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो प्रेजेंट है हिस्ट्री का। ठीक है। हिस्ट्री इज़ अ पास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज़ अ प्रेजेंट हिस्ट्री। ठीक है, समझ आए कि पॉलिटिकल साइंस क्या है और हिस्ट्री क्या है। अब उसके बाद करते हैं हम कंट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री टू पॉलिटिकल साइंस, मतलब हिस्ट्री ने पॉलिटिकल साइंस को क्या दिया। ठीक है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री टू पॉलिटिकल साइंस इज गिवन बिलो। सबसे पहला है हिस्ट्री प्रोवाइड्स हेल्पिंग मटेरियल अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जो स्कोप्स हो जाते हैं, जो सब्जेक्ट मैटर हो जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनको समझने के लिए हिस्ट्री ने क्या प्रोवाइड किए, हेल्पिंग मटेरियल को प्रोवाइड किया है। जैसे कि स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस गेट्स हिज सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम हिस्ट्री एंड ऑन द बेस ऑफ दैट ही ड्रू हिज कंक्लूजन फॉर द फ्यूचर। मतलब क्या करता है एक स्टूडेंट, अगर देख के चले हम तो एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, पॉलिटिकल साइंस से सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करता है। कहाँ से? फ्रॉम हिस्ट्री से। और हिस्ट्री उसके बेस पे क्या करता है, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ डैट, हिस्ट्री के बेसिस से मतलब वो करके फ्रॉम हिस्ट्री वो क्या ड्रॉ करता, कंक्लूजन ड्रॉ करता फॉर द फ्यूचर के लिए। ठीक है, कि मतलब कि जैसे हम लाइक ले, जैसे स्टेट पास्ट में कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है और फ्यूचर में कैसी होनी चाहिए, तो वो ड्रॉ करता है कंक्लूजन कि फ्यूचर में वो चीज़ कैसी होनी चाहिए। हिस्ट्री से वो हेल्प लेता है और पॉलिटिकल साइंस की वो क्या करता है, सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करता है कि हिस्ट्री पहले तो पास्ट में तो वो चीज़ ऐसी थी, अब क्या हो रही है वो ऐसी है, और आगे क्या होगी वो बताने की कोशिश करता है वो, कि फ्यूचर में कैसी होनी चाहिए। विच पॉलिटिकल इवेंट्स टेक्स प्लेस टूडे इट बिकम द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। जो आज के समय में पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं वो हिस्ट्री का ही पार्ट है। दिस वे हिस्ट्री इज़ अ स्टोर हाउस फॉर ऑल द पॉलिटिकल इवेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री क्या है, स्टोर हाउस है। सारे जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब जितने भी ये पॉलिटिकल इवेंट्स है किसके अंडर आते हैं, हिस्ट्री के अंडर आते हैं। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरियस इवेंट्स। हम हिस्ट्री की हेल्प से ही पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट इवेंट्स को जो होते हैं सब समझने में हमें मदद मिलती है। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है रूट्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर इन द हिस्ट्री। क्या है? रूट्स ऑफ अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर इन द हिस्ट्री। जो रूट्स हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के वो कहाँ, मतलब उसकी जो रूट्स हैं वो कहाँ है, हिस्ट्री में। द स्टेट एंड अदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। कि मतलब जो ये स्टेट डेवलप हुई है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए, किसकी वजह से हुए, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की वजह से हुए। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ देयर प्रेजेंट फॉर्म, अगर हमें प्रेजेंट की फॉर्म को जानना है तो वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ हिस्ट्री। हमें हेल्प की मतलब किसकी ज़रूरत है, हिस्ट्री को, पास्ट को जानना पड़ेगा पहले, तभी हम प्रेजेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या उसमें चेंज हुआ, क्या क्या उसमें फेलियर हुई, क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हुई जिससे वो आज ऐसी है। ठीक है। विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ हिस्ट्री, अगर हमें पास्ट नहीं समझना, अगर हम पास्ट की हेल्प नहीं लेंगे किसी चीज़ को समझने में, वी कांट अंडरस्टैंड प्रॉपरली अबाउट देयर ओरिजिन डेवलपमेंट एंड चेंजिंग नेचर। तो
तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि कैसे उसमें मतलब डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या उसमें चेंज हुआ उसके नेचर में, ठीक है। देन है हिस्ट्री इज़ अ लेबोरेटरी फॉर पॉलिटिकल सिस्टम। क्या है हिस्ट्री, क्या है, एक लेबर का काम कर रही है फॉर पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। कैसे? हिस्ट्री इज़ ऑल्सो नोन एज लेबोरेटरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। History is a sum total of the failures and successor of the man and guide for the present day politicians। मतलब हिस्ट्री क्या है, एक सम टोटल है किसका, फेलियर्स का, और जो उसने सक्सेस जो सक्सेस है मैन की, और उन्हें गाइड करती कि फ्यूचर में कैसा पॉलिटिशियन बनना है उन्हें। फेलियर से वो क्या सक्सेस और फेलियर से वो इम्प्रूवमेंट करते हैं कि क्या क्या उन्हें प्रेजेंट में करना चाहिए। पास्ट से वो सीखते हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है। एंड देन अगला पॉइंट है कि हिस्ट्री एक्सप्लेन द चेंज इन द पॉलिटिकल सिस्टम। हिस्ट्री क्या एक्सप्लेन करती है कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज हुआ है। इन एवरी स्टेट चेंजिंग टेक्स प्लेस। हर स्टेट में चेंज होना ज़रूरी है, होता रहता है, इन द पॉलिटिकल सिस्टम में होता रहता है। हिस्ट्री एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज। मतलब जो पॉलिटिकल साइंस है वो नहीं बताएगी कि किस कारण जो है इसमें मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज हुआ, वो बस ये बताएगी कि पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज हुआ पॉलिटिकल साइंस। लेकिन हिस्ट्री हमें ये बताती कि किन कारणों के कारण, किन फैक्टरों के कारण उसमें चेंज हुआ पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है। अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री डैट वाई द गवर्नमेंट लाइक मोनार्ची एंड हाउ डेमोक्रेसी बिकम पॉपुलर। तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो लर्न करते हैं कहाँ से, हिस्ट्री से, और उसी के कारण जो गवर्नमेंट है वो मोनार्ची बनती है और डेमोक्रेसी बिकम पॉपुलर होती है, ठीक है। अब है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू हिस्ट्री, कि पॉलिटिकल साइंस ने जो हिस्ट्री को क्या दिया है। टुडे पॉलिटिक्स इज़ द हिस्ट्री ऑफ टुमारो। जो ये कहना चाहते हैं कि जो आज की जो पॉलिटिक्स है वो कल की क्या होगी, हिस्ट्री बन जाएगी। आज जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई हैं वो टुमारो मतलब जो आने वाला कल है उसकी क्या बन जाएगी, हिस्ट्री बन जाएगी। वो पास्ट बनता ही चला जाएगा। हिस्ट्री गेट्स इट्स सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम द प्रेजेंट पॉलिटिक्स। जो हिस्ट्री है वो अपने सब स्कोप जो होते हैं उसके जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं वो कहाँ से उसे मिलते हैं, जो प्रेजेंट में जो भी कुछ हुआ हो उस पॉलिटिक्स से मिलते हैं। बिकॉज द पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ टुडे बिकम द हिस्ट्री ऑफ टुमारो। जो आज के समय में पॉलिटिकल इवेंट्स होंगे वही तो कल हिस्ट्री बन जाएंगे। हिस्ट्री गेट्स ऑल सच मटेरियल्स फ्रॉम हिस्ट्री गेट्स ऑल सच मटेरियल्स फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। जो हिस्ट्री है जितने भी उसके मटेरियल वो कहाँ से लेती है, पॉलिटिकल साइंस से लेती है। क्योंकि जो आज का समय होगा जो पॉलिटिक्स में होगा वही तो कल की हिस्ट्री बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो भी मटेरियल्स वो कहाँ से मिलते हैं हिस्ट्री को, पॉलिटिकल साइंस से मिलते हैं, ठीक है। देम फॉर इट इज़ सेड दैट टूडेज़ पॉलिटिक्स इज़ टुमारो हिस्ट्री। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आज टुडे जो पॉलिटिक्स है वो कल की क्या हो जाएगी, हिस्ट्री बन जाएगी। पॉलिटिकल साइंस शॉर्ट में लिख रखा है, पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड अप्रोच टू हिस्ट्री। मतलब पॉलिटिकल साइंस क्या प्रोवाइड करती है, अप्रोच देती है हिस्ट्री को। पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड्स एन अप्रोच टू हिस्ट्री। हिस्ट्री गेट्स एन अप्रोच फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स एंड एक्सप्लेन दैम। कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो क्या देती है, इन्हें अप्रोच देती है। क्या देती है कि जो पॉलिटिकल साइंस को अंडरस्टैंड कि उसके इवेंट्स क्या हैं, उसे कैसे एक्सप्लेन करना है, ये पॉलिटिकल साइंस देती है। अगर पॉलिटिकल इवेंट मतलब पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल इवेंट करेगी नहीं तो हिस्ट्री कैसे बनेगी। डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, आता है ज़रूर, ठीक है, कि क्या क्या डिफरेंस है पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में। थ्रू हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस आर क्लोज रिलेटेड टू ईच अदर। ये क्लोज रिलेशनशिप है दोनों में और क्लोजली रिलेटेड है, रिलेटेड टू ईच अदर। स्टिल वी फाइंड द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन दैम। फिर भी हमने यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंस क्रिएट किए इनके बीच में। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन देयर स्कोप। जो इनके स्कोप है उनमें क्या है, डिफरेंस है, कंपैरिजन कर सकते हैं। दिस वे वी कैन से डैट देयर आर वाइड डिफरेंस बिटवीन द स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कैसे है वाइड गैप, द स्कोप ऑफ हिस्ट्री इज़ मच वाइडर देन द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जो स्कोप है हिस्ट्री के वो ज़्यादा मच वाइडर देन है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस से। कैसे, हिस्ट्री डील्स विद द एवरी एक्सेप्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। हिस्ट्री क्या बन जाती है, मतलब कि जितने भी एक्सेप्ट है, सोशल है, कल्चरल है, इकोनॉमिक, कुछ भी हुआ हो वो हिस्ट्री बन जाता है। वेदर वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो या पॉलिटिकल हो। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें क्या होता है, केवल पॉलिटिकल लाइफ होती है,
वो डील करती है पॉलिटिकल साइंस केवल पॉलिटिकल लाइफ से। तो हिस्ट्री के जो स्कोप है वो ज़्यादा बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री डील विद द पास्ट, वेयर एज जो हिस्ट्री है वो केवल पास्ट जो होती है उससे डील करती है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस क्या करती है, पॉलिटिकल साइंस डील करती है पास्ट से भी, प्रेजेंट से भी और फ्यूचर से भी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। हिस्ट्री डील्स विद द पास्ट ओनली, जो हिस्ट्री है वो केवल पास्ट से डील करती है ओनली, एंड ओनली द स्टोरीज ऑफ द पास्ट आर एक्सप्लेन इट, और इसमें केवल जो पास्ट में स्टोरीज हुई हैं उन्हीं वही एक्सप्लेन होती हैं। विद द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वी कैन नो अबाउट द नेचर ऑफ द स्टेट इन द पास्ट। हिस्ट्री के स्टडी करने के बाद ही हमें ये पता है कि मतलब स्टेट जो पास्ट में थी उसका नेचर कैसा था, वहाँ पर उस टाइम पे स्टेट कैसी थी, विच फैक्टर प्ले रोल इन इट्स डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कौन मतलब किस किस फैक्टर ने उन्हें हेल्प किया है, स्टेट को हेल्प किया है डेवलपमेंट करने के लिए। और पॉलिटिकल साइंस मेक द स्टडी ऑफ द प्रेजेंट एंड ड्रू कंक्लूजन फॉर द फ्यूचर, लेकिन पॉलिटिकल साइंस क्या करती है, स्टडी करती है प्रेजेंट की और कंक्लूजन ड्रॉ करती है कि पास्ट में वो स्टेट कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब स्टेट और हमें प्रेजेंट को जानने के लिए पॉलिटिकल साइंस पास्ट को भी क्या करती है, मतलब प्रेजेंट और पास्ट में क्या होता है, बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप होता है। पहले हमें पास्ट पढ़ना पड़ता है, फिर ही हम प्रेजेंट में जान सकते हैं कि उसमें क्या क्या फेलियर हुए, क्या क्या सक्सेस हुई जिससे वो ऐसी हो गई आज स्टेट। और आज की जो स्टेट को देखकर हम सोच सकते हैं फ्यूचर में कैसी होनी चाहिए, उसके लिए सजेशंस दे सकते हैं और एक अच्छी स्टेट बनाने में, स्टेबलाइज करने में मदद कर सकते हैं। फिर तीसरा डिफरेंस हमने ये निकाला है कि उसके जो मेथड ऑफ स्टडी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे है डिफरेंस, the study of the history is more explanatory as it deals with the various events। जो स्टडी है हिस्ट्री की, अगर हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी गई है इवेंट से रिलेटेड, कि वो डील करती है वेरियस इवेंट से। हिस्ट्री इज़ नॉट डील्स विद व्हाट एंड वाई, जो हिस्ट्री वो डील नहीं करती कि क्या और क्यों। The method of study of political science more analogically as it's analyze various facts and event। ये क्या करती है, कंक्लूजन ड्रॉ करती है पॉलिटिकल साइंस, लेकिन हिस्ट्री क्या करती है, कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करती, लेकिन वो पास्ट को पढ़ती है केवल और उसे एक्सप्लेन करती है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को पढ़ते हैं, जिससे वो एनालाइज करती है और फ्यूचर के लिए हमें देती है कि सजेशंस देती है। तो इसमें हम एनालाइज करते हैं और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। वेयर एज एनी चेंज टेक्स प्लेस इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, देन द पॉलिटिकल साइंस ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज। तो पॉलिटिकल सिस्टम में मतलब अगर कोई चेंज होता है पॉलिटिकल सिस्टम में, तो पॉलिटिकल साइंस क्या करती है, ट्राई करती है कि किन कारणों के कारण वो मतलब उसमें चेंज हुआ है। ठीक है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करती है वो। फिर आता है डिफरेंस इन एंड, इनके जो अंत है इनका, उसमें भी क्या है, एंड है इनका, उसमें भी क्या है, डिफरेंस है। कैसे है डिफरेंस, देयर इज़ डिफरेंस इन द एंड्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री ऑल्सो। कैसे है, सिंपली आपको पहले तो यही लाइन लिखनी है। दूसरा, हिस्ट्री एक्सप्लेन ओनली द इवेंट्स ऑफ पास्ट, सेम वही बात है कि हिस्ट्री एक्सप्लेन करती है जो इवेंट्स पास्ट में हुए उनको एक्सप्लेन करती है और कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करती फॉर द फ्यूचर के लिए। लेकिन हिस्ट्री ऑल्सो टेल्स डैट हाउ द स्टेट वॉज इन द पास्ट एंड हाउ इट इज़ टूडे। लेकिन हिस्ट्री हमें यह बताती है कि जो स्टेट थी वो पास्ट में कैसे थी और आज क्या हो गई है। ठीक है, और हाउ इट इज़ टूडे। बट द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज़ ओनली ऑल्सो कंसर्न डील्स विद द फ्यूचर ऑफ द स्टेट। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है वो केवल किससे डील करती है, पास्ट से भी, प्रेजेंट से भी और फ्यूचर से भी करती है। वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और जो स्कोप थे फर्स्ट चैप्टर में उसमें भी हमने अच्छे से बता रखे हैं कि कैसे वो स्टेट में मतलब फ्यूचर, पहले पास्ट पढ़ना चाहिए, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। ठीक है, तो इनसे भी डील करती है। तो वही सेम लाइन यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, फिर आता है इट इज़ द, तो आपको समझ आया क्या लिख रखा है, ये मतलब यही बता रखा है कि जो बट द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस इज ऑल्सो डील्स विद द फ्यूचर ऑफ द स्टेट, कि जो हिस्ट्री है वो केवल पास्ट से डील करती है और उन्हें क्या मतलब कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करती। लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है वो पास्ट से भी, प्रेजेंट से भी और फ्यूचर के लिए भी कंक्लूजन ड्रॉ करती है, जिससे वो सजेशंस देती है अच्छी स्टेट स्टेबलाइज करने में। अब हम पढ़ते हैं कि कंक्लूजन क्या क्या है, आप इसे अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है,
फिर हम करते हैं कि कंक्लूजन क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव गिवन डिस्कशन वी केम to the conclusion that through there is a close relationship between both the subjects, still both are independent also। दोनों क्या है, एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, डायनामिक है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इनमें क्लोज रिलेशनशिप शो हो रहा है। बस इसमें क्या है कि हिस्ट्री पास्ट से रिलेटेड है, पास्ट को पढ़ती है और उसे कंक्लूजन ही ड्रॉ करती, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर से दोनों से अच्छे से तीनों से वो डील करती है और कंक्लूजन ड्रॉ करती है। ठीक है, समझ आया? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।